बिल्कुल। अजय जी, एक अहम बात है, अभी जिस तरह से गोपाल जी से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि टाउनशिप में जो 7 साल तक डेवलपर है उसको मेंटेनेंस की बात कही गई उसके द्वारा। अभी गोपाल जी ने भी कहा कि बहुत मुश्किल है, ये 7 साल एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर होंगी और अगर ये संभव नहीं है तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कल ही आसिफ भाई से कहा था कि भाई हम बिल्डर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में एक चर्चा कराई जाए, और तुरंत ही आपके सीईओ पवन अरोड़ा जी ने हमारी बात सुनी और हमें इस मंच पे लाके आज ही खड़ा कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहा सवाल मेंटेनेंस से संबंधित बात पे। मेंटेनेंस, पार्किंग, ये दो ऐसी समस्या है हम लोगों के बीच में कि आज हम बिल्डिंग, बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग बनाते हैं, एकदम सब हाई क्लास बिल्डिंग हम बनाते हैं, लेकिन आफ्टर बिल्डिंग बनाने के बाद में जो मेंटेनेंस की स्थिति है वो हमारे ऊपर ही बोझ बना रहता है। हम कितना भी पैसा उसमें लगाते भी हैं, आगे भी करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले आते हैं उनके ऊपर कोई भी उसके ऊपर बाध्यता नहीं है कि भाई ये लोग इस बिल्डिंग को मेंटेन करेंगे। वो बिल्डर्स पे ही वो डालते रहते हैं सालों तक। इस वजह से आज आप देख रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वर्टिकल पूरी खड़ी है, वो कुछ जो नहीं सही चल रही है वो कच्ची बस्तियों जैसी लगने लग गई है। आज मेंटेनेंस की वजह से लिफ्टें बंद हो जाती है, सफाइयाँ नहीं चल रही है, कुछ और नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो फ्लैट खरीद रहे हैं उनके ऊपर भी बाध्यता रहे, उनके ऊपर भी कोई नियम लगे कि भाई मेंटेनेंस नहीं देने पर उनके ऊपर ये नियम लगेंगे और ये बाध्यता उनको करनी पड़ेगी। ये सब चीज़, एक तो ये चीज़ है। रहा सवाल पार्किंग से संबंधित, आज जयपुर शहर टूरिस्ट शहर है, यहाँ पर सारे जितनी भी है टूरिस्ट रेवेन्यू जयपुर से चलता है, टूरिस्ट जयपुर। लेकिन क्या है, आज देखो जगह जगह जाम है, पार्किंग की सुविधा है नहीं, पार्किंग के कम से कम सारे प्रावधान है। पार्किंग के लिए हम ये चाह रहे हैं कि 40 फुट रोड पर जो बिल्डिंग 750 मीटर की बिल्डिंग बनती है वो 15 मीटर पे ही हमारे को 40 फुट वो पार्किंग उसको करनी पड़ती है। लेकिन दूसरे सभी शहरों में, जहाँ दूसरे सभी स्टेट्स में 40 फुट से चौड़ी रोडों पर 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग पर पार्किंग का फ्लोर अलग से दिया जाता है। वो यहाँ पर प्रावधान नहीं है, 15 मीटर के अंदर ही बनाया जाता है। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या इसको कभी सरकार के सामने आप लोगों ने रखा? क्योंकि टाउनशिप पॉलिसी बदलती रहती है, हमने रखा। पिछले प्रावधान में 18 मीटर करा था, लेकिन इस बार फिर इन्होंने 15 मीटर कर दिया। अच्छा। जिसमें पार्किंग फ्लोर भी उसमें जोड़ दिया। हम चाहते हैं पार्किंग फ्लोर जो है अलग से इसका फ्लोर काउंट किया जाए और पार्किंग दिया जाए। ठीक है अजय जी, क्योंकि ये भी मेंटेनेंस बेहद अहम मुद्दा होता भी है। और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये कच्ची बस्ती जैसी बिल्डिंग लगने लगती है, क्योंकि जो लोग फ्लैट लेने जाते हैं वो ये कहते हैं, ये एक जनरल बात है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो पैसा बचाने के लिए मटेरियल अच्छा नहीं इस्तेमाल करते, जल्दी जल्दी बिल्डिंग बना देते हैं और सौंप देते हैं। तो ये ठीकरा तो बिल्डर्स पर फूटता है। ये तो ठीक कहा आपने। और इसीलिए शायद ये भी वजह हो कि 7 साल की मेंटेनेंस की बात इस टाउनशिप न्यू पॉलिसी में रखी गई है, लेकिन देखना होगा इसमें बदलाव किया जाता है।